बीजेपी कह रहे हैं मुसलमानों को खत्म कर दो, यानी कि 38-40 करोड़ खत्म कर दो। और जस्टिस महोदय, जर्नलिस्ट महोदय, आपके एचआर टीवी अहरा को मैं अभिनंदन करता हूं, आपके सारे दर्शक को अभिनंदन करता हूं, नमस्कार। ये जो थोथी दलीलें देते हैं, जहां पूरे विश्व में 150 करोड़ के आसपास हमारी भारत की आबादी हो गई है, इतने ही आसपास, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, चाइना का है, और हम गरीबी में जी रहे हैं। हम कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी हमें पानी, खाना, कपड़े, घर हमें नहीं मिल रहे हैं। हमें पेड़ों के नीचे, हमें फुटपाथ पे, हमें कहीं ना कहीं इधर उधर जंगलों में, पहाड़ों में रहना पड़ रहा है। और ऐसी सूरत में जब कांग्रेस की सरकार थी तो नसबंदी कराया गया कि जनसंख्या घटाई जाए। जनसंख्या का बोझ बढ़ गया है, हमारी जीडीपी कम हो रहा है, हमारा विकास कम हो रहा है, हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं। वहां पे ये आरएसएस बीजेपी कह रहे हैं मुसलमानों को खत्म कर दो, यानी कि 38-40 करोड़ खत्म कर दो, और जो हिंदू, यानी कि जो तुम सनातनी लोग हो, वो जो है एक नहीं 10-10 बच्चा पैदा कर करके संख्या बढ़ाओ। आप बढ़ो, 150 नहीं 300 करोड़ कर दो, 3 बना लो, 4 बना लो, 10 बना लो। कोई अलग अलग इनके नेता अलग अलग भाषण देते रहते। बहुत सारे स्वामी, बहुत सारे जो है हमारे आचार्य ने कहा, किसी ने कहा 10, किसी ने कहा 4, किसी ने कहा 3। तो ये सारा इस तरह का नैरेटिव देकर करके ये कहना क्या चाहते हैं, ये साबित क्या करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो जातीय समीकरण है, जो 6737 जातियों में बटा है, फिर वही जातीय जनगणना की बात आती है। यादव को वोट देता है, यादव अपना नेता चुनना चाहता है, नाई अपना चुनना चाहता है, मुसलमान अपना चुनना चाहता है, और धनुक अपना चुनना चाहता है, ब्राह्मण अपना चुनना चाहता है, राजपूत अपना चुनना चाहता है, बनिया अपना चुनना चाहता है। तो ये बंटवारा जिससे हमारा अराजकता होगा, लोकतंत्र हमारा टूट गया है, लोकतंत्र हमारा खत्म हो गया है, और हमारा संविधान का धत्ता बनाया जा रहा है, कानून का कोई पालन नहीं कर रहा है। और ऐसी सूरत में इस तरह की ये जो जुमलाबाजी करते हैं, इस तरह का लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, तो आप सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं इसी बीजेपी से कि आपके घरों की बेटियां मुसलमानों से शादी क्यों किया? ये जवाब दीजिए। आप मुसलमानों से नफरत करते हैं, फिर मुसलमान को दामाद बनाते हैं, कमाल की बात है। और फिर कहते हैं कि 3 बच्चा 4 बच्चा करो, संख्या बढ़ाओ, तो उसका खाना पीना दो ना। आप एनआरसी सीए लाते हैं कि हम जो है पड़ोसी सभी, तो बांग्लादेश के अंदर हमारे अल्पसंख्यक में हिंदू हैं, उनको क्यों नहीं बचाया जा रहा है, उनको क्यों नहीं लाया जा रहा है, उनको क्यों नहीं शेल्टर दिया जा रहा है? दीजिए ना। आप शेख हसीना को आप बिरयानी खिला रहे हैं, दिल्ली में रख रहे हैं, तो आप हमारे हिंदू भाई जो अल्पसंख्यक में है, वहां बौद्धिस्ट अल्पसंख्यक में है, वहां क्रिश्चियन अल्पसंख्यक में है, उनको मारा जा रहा है बांग्लादेश में। जो भारत ने ही बांग्लादेश को बनाया था, उसको जो आजाद एक देश दिया था, लेकिन आज हमारे लोग वहां मारे जा रहे हैं, उनको लाके बसाइए, उनको खाना खिलाइए। पाकिस्तान में भी वही हो रहा है, और जगह अफगानिस्तान में सब जगह हो रहा है, तो उनको हिंदुओं को लाके बसाइए ना। जब आप उनको बसा नहीं रहे, कानून भी बना रहे हैं और कह रहे हैं 3 बच्चा करो, 4 बच्चा करो, कल को वही मुसलमान हो जाएगा, कल वही आतंकवादी हो जाएगा, कल को वही आपको छोड़ के बौद्धिस्ट हो जाएगा, क्रिश्चियन हो जाएगा, या अन्य जैन और जो है सिख बन जाएगा, तो आप क्या घंटा बजाओगे? आप भगवान को ऊपर ना नीचे खोजोगे? किसको ये किस तरह का राजनीतिक चल रहा है, किस तरह की सोच चल रहा है? इन तमाम पे विराम लगनी चाहिए। शांति और सद्भावना के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और उसके लिए जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा ने 38 वर्षों से जो प्रयास किया है, उस पर ये पानी फेरना चाहते हैं। लेकिन अब काफी जागरूकता जनता में आ गई है, अब समझने लगी है कि हमें ये तोड़ फोड़ करके ये सिर्फ सत्ता की
और मलाई खाना चाहते हैं। हमें इनको दल बदलू लोगों को, आज से नाकाम लोगों को, आज से जो गलत हमारे संदेश देने वाले लोग हैं, इन्हें हमें नकारना है, इन्हें हमें हराना है, इन्हें हमें समाज से बहिष्कार करना है और मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने के लिए जो 2009 में एक अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी बनी, उसको हमें आगे ला करके जो इन्वेलप लेकर के दिल्ली के 70 विधानसभा में उतर रही है, फिर बिहार और अन्य जगहों पे जाएगी। तो ये जो एक नई सोच, एक नई बदलाव, एक नई पहचान जो हम सबको, चाहे ऊंच हो या नीच हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, चाहे हिंदी बोले या अंग्रेजी बोले, तमाम लोगों को हम समरसता का गंगा जमुनी तहजीब लेकर करके एक साथ लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए लोग आज जात पात कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी कर रहे हैं, लेकिन एक नहीं बन रहा, वो बटे हुए हैं तो कट रहे हैं और एक बनने की बात नहीं करते। और फिर हमारा जो 10-12% है वो हमारा हक और अधिकार छीन लेता है। जरूरत आन पड़ी है सबको लामबद्ध होकर करके डॉक्टर दुआ के जो है निर्देशन में, डॉक्टर दुआ के लीडरशिप में एक हो जाएं और मानवीय मूल्यों के आधार पर आवाज दें। जन क्रांति का, बदलाव का, देश बदलेगा, दिल्ली बदलेगा और सारा राज्य बदलेगा। और हमारा सोच जब बदलेगा तो हम जो है विश्व गुरु बनेंगे और सोने की चिड़िया बनेंगे और तब सबका साथ, सबका विकास, शाइनिंग इंडिया और सब कुछ होगा। जो हमारे मोदी जी सपना देख रहे हैं, हमारे और लोग जो सपना देख रहे हैं, वो अपने आप हो जाएगा। बस नफरत की दुकान को बंद करना होगा और नहीं तो सिर्फ रक्त से रंजित ये समाज, खून से लहूलुहान ये समाज, ये नफरत का समाज हमारे देश को बर्बाद कर देगा।